नमस्कार मित्रों, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, आपको बता दें कि हम आपके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं आपकी संपूर्ण तैयारी करवाने के लिए। अतः आप लोग एकदम निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें। किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको नियमित केवल पढ़ें। 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो सके जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है आप उसको केवल पढ़ते रहें, आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग जो विलोम शब्द वाली श्रृंखला चल रही है उसी में आज हम लोग भाग 3 की श्रृंखला को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं कि इसमें कितने महत्वपूर्ण और परीक्षोपयोगी शब्द दिए गए हैं। आप लोग इनको तैयार करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो पहला शब्द है उत्पत्ति। उत्पत्ति का विलोम होता है प्रलय, प्रलय या विनाश। दूसरा शब्द है उन्मुख। उन्मुख का विलोम विमुख। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। उत्तमर्ण, उत्तमर्ण का विलोम अधमर्ण। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं उदांत। उदांत का विलोम है अनुदांत। उन्मूलन का रोपण। उपमेय का अनुपमेय। उद्यमी का निरुद्यमी। उद्देश्य का निरुद्देश्य। उचित का अनुचित। ठीक है, तो इसी तरह से आपको 3 बार 4 बार पढ़ना है। जब आप इन शब्दों को 3 बार 4 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में वो एकदम फिट बैठ जाएंगे, फिर कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला हमारा शब्द है उद्यम। उद्यम का विलय। उषा का संध्या। उदय का अस्त। उज्ज्वल का धूमिल। उदयाचल का अस्ताचल। ठीक है, अगला शब्द है हमारा उधार। उधार का विलोम नगद। उगना का डूबना। उत्तम का अनुत्तम या अधम। उत्तम का विलोम अनुत्तम या अधम भी होता है। उत्तेजित, उत्तेजित का विलोम अनुत्तेजित। उत्थान का विलोम पतन। उत्थान का विलोम पतन। ठीक है, तो आगे इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि अगला जो शब्द है हमारा उग्र। उग्र का विलोम सौम्य होता है। उपेक्षा का अपेक्षा। उपस्थित का अनुपस्थित। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। उष्ण का शीतल। उष्ण का शीतल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं उपादेय। उपादेय का अनुपादेय ऊर्ध्व का अधर। ऊंच का नीच। उष्मा का शीतलता। ऋत का अनृत। ऋत का अनित। अगला शब्द हमारा है ऋणात्मक। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक। ऋजु का वक्र है। ऋण का धन है। रिद्धि का विपन्न है। एक का अनेक है। एकता का अनेकता। एकता का क्या होगा? अनेकता होगा। इसी तरह से दोस्तों हमारा अगला शब्द है एकांगी। एकांगी का शब्द विलोम है सर्वांगीण। एकांकी, एकांकी का है अनेकांकी। एकाकी का विलोम दुकेला। एकत्र का विलोम विकीर्ण। एकाग्र का विलोम चंचल। एकाग्र का विलोम दोस्तों चंचल है। अगला हमारा शब्द है एकाधिकार। एकाधिकार का विलोम सर्वाधिकार। एक श्रुत का विलोम बहुश्रुत। एक तंत्र का विलोम बहुतंत्र। एकनिष्ठ का बहुनिष्ठ। एकनिष्ठ का विलोम दोस्तों बहुनिष्ठ होता है। इसी तरह से हमारा अगला शब्द है एड़ी। एड़ी का विलोम चोटी। ऐषणा का विलोम अनैषणा। ऐहिक का विलोम पारलौकिक। ऐन्द्रिय का विलोम इंद्र। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी तरह से दोस्तों हमारा अगला शब्द है ऐश्वर्य।
ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य, ऐच्छिक का विलोम अनैच्छिक, ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक, ओजस्वी का विलोम निस्तेज, ओतप्रोत का विलोम विहीन, ओतप्रोत का विलोम विहीन। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमारा अगला शब्द है ओछा। ओछा का विलोम गंभीर होता है दोस्तों। ओह का विलोम वाह। ओदिच्य, ओदिच्य का विलोम दाक्षिणात्य, ओदिच्य का विलोम ये इम्पोर्टेंट शब्द है। ओदित्य, ओदिच्य का दाक्षिणात्य। ठीक है। औपचारिक का होता है अनौपचारिक। ठीक है। इसी तरह से हमारा अगला शब्द है औचित्य। औचित्य का विलोम अनौचित्य, औरत का विलोम आदमी, औरस का दत्तक। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है बहुत एग्जाम में। औरस का विलोम दत्तक। औषधि का विलोम अनौषधि। और इसी तरह से हमारा अगला शब्द है औदार्य। औदार्य, औदार्य का विलोम क्या होता है अनौदार्य। कर्षण का विलोम विकर्षण होता है। कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। कुसंग का सुसंग, कनिष्ठ का ज्येष्ठ या वरिष्ठ, दोनों इम्पोर्टेंट शब्द हैं। कपटी का निष्कपटी, कपटी का विलोम निष्कपट। इसी तरह से अगला हमारा शब्द है कटु। कटु का विलोम होता है मृदु, करुण का निष्ठुर, कठोर का कोमल, कड़ा का मुलायम, क्रूर का सदय, क्रूर का विलोम सदय। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला शब्द है कर्म। कर्म का अकर्म, कर्कश का मधुर, कुसुम का वज्र, कड़ुआ का मीठा, कायर का साहसी या इसका निडर भी होता है। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होता है। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होता है। अगला हमारा शब्द है कुटिल। कुटिल का विलोम सरल, क्रमबद्ध का क्रमहीन, काम का निष्काम, कार्य का अकार्य, कर्मठ का आलसी। कर्मठ का विलोम आलसी होता है। इसी तरह से हमारा अगला शब्द है कृश। कृश का होता है पुष्ट, पुष्ट या स्थूल, पुष्ट या स्थूल। कलुष का होता है निष्कलुष, क्रोध का क्षमा, कृपा का कोप या इसका अकृपा भी होता है। कृत्रिम का नैसर्गिक, कृत्रिम का विलोम नैसर्गिक होता है। आगे हम देखेंगे अगला हमारा शब्द है कुरूप। कुरूप का विलोम स्वरूप, कल्पित का वास्तविक, कदाचित का निश्चित, करुणा का क्रूरता या निष्ठुरता। करुणा का विलोम क्रूरता या निष्ठुरता। कुसंगति का सत्संगत, कृष्ण का श्वेत, कृष्ण का श्वेत या शुक्ल, शुक्ल भी होता है कि जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है। इसी तरह से दोस्तों हमारा अगला शब्द है कल्पनातीत। कल्पनातीत का होता है काल्पनिक, क्रय का होता है विक्रय, कुपुत्र का विलोम सुपुत्र, कपूत का सपूत, कुपात्र का सुपात्र। ठीक है। अगला हमारा शब्द है दोस्तों, ये सारे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप सारे विलोम शब्द कर लेंगे। केवल आरओ एआरओ ही नहीं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो किसी भी परीक्षा में जो विलोम शब्द आते हैं वो आपके गलत नहीं होते हैं। तो इसलिए आप इनको 2-4 बार अच्छे से पढ़ डालें, 2-4 बार सुने, फिर उनको 1-2 बार मनन कर लें, अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए, तो हमारा अगला शब्द है कृपणता। कृपणता का होता है उदारता। कुकृत्य, कुकृत्य का होता है सुकृत्य। कर्मण्य का होता है अकर्मण्य। कदाचार का विलोम सदाचार, कलयुग का सतयुग। और कुलदीप का विलोम कुलांगर होता है। ये याद रखिए, कुलदीप का विलोम कुलांगर। ठीक है। तो आप लोग दोस्तों, आप लोगों से यह निवेदन है कि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों से केवल एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो हमेशा बनाता रहूं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत मेहनत का कार्य होता है, साधारण काम नहीं है। वीडियो बनाना, तैयार करना, रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना। इसलिए हमारा आप लोगों से केवल यही निवेदन है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए हम लोग अगले शब्द पे आते हैं अपने कर्मण्य। कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य, कदाचार का विलोम सदाचार, कलयुग का सतयुग, कुलदीप का कुलांगर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये कुछ इम्पोर्टेंट शब्द हैं जिनका विलोम शब्द हम लोगों ने देखा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को 2-4 बार देखिए, सुनिए, अपने आप ये याद हो जाएंगे। जैसे ही शब्द आएंगे तुरंत आपको उनका विलोम याद आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप इनको हमेशा याद रखिए, 2-4 बार पढ़े रहेंगे तो जैसे ही ये शब्द सामने आएंगे उनका विलोम तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा और आप क्वेश्चन को सही कर लेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।